अस्सलामुअलैकुम। अज़ल अशरफान अपने व्लॉग में एक बार फिर से हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे, वो ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं बरतानिया के इलेक्शंस के ऊपर। जी हाँ, बरतानिया में लंदन में नए इंतखाबात हुए हैं और वहाँ पर नए वज़ीर आज़म भी मुंतखब हो चुके हैं। तो उस मुतालिक एक छोटी सी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जिसमें तमाम तर सूरत हाल मैं आपके सामने रखूँगी कि वहाँ पर किस तरह इलेक्शंस होते हैं, क्या क्या होता है, किस तरह जो है वो वज़ीर आज़म मुंतखब होता है और क्या कोई धांधली के चांसेस भी होते हैं या फिर नहीं, जिस तरह के पाकिस्तान में वावेला किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वक्त की, जैसे कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान और बरतानिया के जो थोड़ा सा टाइम है उसका डिफरेंस है लंदन में। अगर हम इलेक्शंस के हवाले से बात करें तो उसमें भी बहुत ज्यादा ही डिफरेंस है। जिस तरह पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं, आपको पता है कि सुबह 7 बजे पोलिंग शुरू होती है और रात शाम 5 बजे तक बिला तातुल जो है वो जारी रहती है। बरतानिया में भी सुबह 7 बजे शुरू होती है लेकिन रात 10 बजे तक ये पोलिंग का सिलसिला जारी रहता है और उसके बाद अगले दिन यानी कि नेक्स्ट डे जो है वो नई वज़ीर आज़म की अनाउंसमेंट होती है, उनकी अनाउंसमेंट की जाती है। और वहां पर अगर मैं धांधली के हवाले से बात करूं तो बिल्कुल कोई चांस नहीं है। वहां पर एक कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद थे हमारे, जब मेरी उनसे बात हुई मैंने उनसे सवाल किया कि क्या सबसे बड़ा डिफरेंस है पाकिस्तान के इलेक्शंस में और बरतानिया के इलेक्शंस में। तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि एक तो जैसे मैंने आपको पोलिंग का बताया, तो ये एक डिफरेंस ये है कि कुछ जो लोग फिर पाकिस्तान में 5 बजे तक पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद होते हैं, सिर्फ वही वोट कास्ट कर सकते हैं, बाकी सबको वोट कास्ट करना नहीं दिया जाता। लेकिन बरतानिया में रात 10 बजे तक ये सिलसिला इस तरह बगैर वक्फे के जारी रहता है। और उसके बाद एक वोट कास्ट करने का तरीका भी कुछ इस तरह उनका कि वहां पर बाकायदा तौर पर जब वोटर वोट कास्ट करने जाता है तो उसका ID कार्ड लिया जाता है, ID कार्ड से उसकी रजिस्ट्रेशन होती है और फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन से सारा उसका डेटा चेक किया जाता है और उसके बाद फिर जो है इस तरह उसका वोट कास्ट होता है। तो धांधली का वहां पर कोई नामो निशान नहीं है। जो पार्टी शिकस्त खाती है वो उसको तस्लीम भी करती है। आगे बढ़ते हैं। बहुत सी पार्टीज थी जिनमें मुकाबला था, लेकिन जो दो अहम पार्टीज थी वो कंजर्वेटिव और एक लेबर पार्टी थी। सबसे पहले अगर मैं कंजर्वेटिव पार्टी के हवाले से आपके सामने हकायक रखूं तो कंजर्वेटिव पार्टी ने 14 साल रिकॉर्ड खत्म कर दिया है। 14 साल से जो है कंजर्वेटिव पार्टी हुकूमत कर रही थी। अब कंजर्वेटिव पार्टी ने अपना ये रिकॉर्ड खत्म कर दिया है। 190 साल तारीख में उसकी बदतरीन कारकर्दगी थी। सिर्फ और सिर्फ वो 121 सीटें हासिल कर सकी है 650 में से। तो अगर हम बात करें जो पार्टी जीती है वो है लेबर पार्टी और लेबर पार्टी ने 650 में से 412 सीट्स हासिल की हैं और ये उनकी तारीखी फतह है। तो जिसके बाद जो लेबर पार्टी के जो लीडर हैं कियर स्टारमर, वो अब वजीर आजम बरतानिया के नए बन चुके हैं और उसके साथ ही उन्होंने कल ही अपनी काबीना को भी तश्कील दे दिया है। इस हवाले से बकिंगम पैलेस में एक तकरीब हुई है और तकरीब में जो है कियर स्टारमर हुकूमत बनाने के हवाले से वो वहां पर जब बनाने के बाद वो वहां पर गए। जब हुकूमत बनाने की जो नई वो जीते हैं उस हवाले से किंग चार्ल्स ने जो है वो ये तकरीब रखी थी, वो वहां पर गए, उनकी दावत कबूल की और अपनी अहलिया के साथ गए और उन्होंने अपनी आवाम से पहला खिताब भी किया है। तो उन्होंने पहले खिताब में क्या क्या बातें की हैं बहुत इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा कि सुबकदोश होने वाले जो वज़ीर आज़म थे ऋषि सुनक, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका मशकूर हूँ। उनकी अचीवमेंट्स को हम नहीं भुला सकते। मेरी हुकूमत जो है वो आपकी खिदमत करेगी। हमारा काम बहुत ज़्यादा अर्जेंट है और हमें इसलिए आज से हम इस पर काम करना शुरू कर देंगे और जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया मैं उनकी भी खिदमत करूंगा। कियर स्टारमर जो है वो अब 98 वज़ीर आज़म बन चुके हैं। उनकी कामयाबी के बाद जो कौम थी, जो बाकायदे तौर पर उनका शानदार इस्तकबाल भी उनका किया गया और उन्होंने साथ ये भी कहा कि हम बुरानों से हमें निकलना है, मैं उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। और वही जो है कियर स्टारमर ने जो पुराने वज़ीर आज़म से साबिक वज़ीर आज़म जो ऋषि सुनक, उनको खराज तहसीन भी पेश किया है। अगर हम ऋषि सुनक की बात करें तो उन्होंने शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल की है, कोई धांधली का वावेला नहीं किया और उन्होंने अपने खिताब में थोड़ा जज्बाती सा खिताब उन्होंने किया है और कानून से जज्बाती खिताब और कौम से भी उन्होंने माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि मैंने इस पार्टी के लिए जब मेरी हुकूमत थी तो मैंने बहुत कुछ किया, अपना बहुत जिन जान लगा के मेहनत की, लेकिन आप लोगों ने फैसला किया है। कौम से खिताब करते उन्होंने कहा कि आप लोगों ने फैसला किया है कि आप हुकूमत को बदलना होगा। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि वो अपने निश्चित से तो जीत ही गए थे, लेकिन बहुत से ऐसे बड़े ओहदेदार भी थे ऋषि सुनक के साथ जो अपनी सीटों से हार गए हैं और फिर ऋषि सुनक ने भी बाकायदा तौर पर मुस्ताफी होने का कह दिया और उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। तो बरतानिया में इलेक्शंस हुए, बाकायदा तौर पर काबीना भी तश्कील दे दी गई, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि जो सूरत हाल वहां पर बनी वो पाकिस्तान से बिल्कुल डिफरेंट है। और अब देखते हैं कि ऋषि सुनक के बाद कियर स्टारमर किस तरह बरतानिया की हुकूमत को आगे लेकर चलते हैं और क्या क्या नए नए इकदाम करते हैं।